जय हिंद दोस्तों। तो प्लेनेट फिटनेस 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नाइट में ऑनलाइन आऊँगा और आपकी क्लासेस लूँगा, बट इनकन्वीनियंस हो गई थोड़ी दोस्तों। नेट भी था, नेटवर्क भी था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कहीं जाना पड़ा अर्जेंटली। आज आपको पता होगा 10 तारीख है, 10 मार्च है। आज रिजल्ट आया था इलेक्शंस का, तो इसलिए मुझे उस काम में फंसना पड़ गया। तो इसलिए मैं आज अभी अभी खाली हुआ हूँ, अभी कुछ देर पहले, जस्ट 15 मिनट्स पहले मैं अभी आया हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने जिम्मेदारी अगर ली है तो उस जिम्मेदारी को मुझे निभाना भी है। तो इसीलिए मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके पास फिर से आया हूँ। और हम कंटिन्यू करेंगे अपने मैथ्स के टॉपिक से। हम सोच रहे हैं कि दोस्तों अब बहुत हो गया, अब हम इजी वे में नहीं चलेंगे, अब हम चलेंगे मेहनत के साथ, मेहनत पे मेहनत, डबल मेहनत करेंगे। आज मैं आपके लिए, ये समझ लीजिए, आज फुल नाइट मैं जागूंगा और आज आपका ओवरऑल जितना भी मैंने कहा है, सेक्शन फर्स्ट है, ओवरऑल हर जगह से मैं निपटाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको मैंने बताया है ये कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7668170276। फिर से रिपीट करता हूँ, 7668170276। आप मुझे यहाँ पर मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो बेटा आप आराम से पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट हैं मेरे दोस्तों, और अगर उससे नीचे के मेरे मेरे से कम उम्र के जो फ्रेंड्स हैं, देखिए मेरी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 20-21 साल का मैं भी हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं आज जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आप इतने भी स्टे मोटिवेटेड, हमेशा कंसंट्रेटेड रहिए, मेरी बातों को ध्यान में रखिए। फिर मैं आपको एक ऐसी चीज, जब मैं इस बैच को कंप्लीट करवाऊंगा, फिर मैं आपको एक ऐसी चीज अपने बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। तो अब हम ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो हमारी मैराथन की क्लास चल रही थी मैथमेटिक्स की, ठीक है, जिसमें हमारा सेक्शन फर्स्ट का थर्ड टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से हम क्या समझते हैं कि हम अपनी कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम को और सरल कर लें और उसका आंसर हम और ही अच्छे बेटर तरीके से दे सकें, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर दें, बहुत छोटी सी छोटी मात्रा में उसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो अब मैं इसमें बात करता हूँ, रूल 1 है इसमें कि एन एक्सप्रेशन मस्ट बी सिंप्लीफाइड बाय फॉलोइंग डिफाइंड ऑर्डर सीक्वेंस नोन एज बी बॉड मास विच इज गिवन बाय। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दी हुई है मैथमेटिक्स में या फिर गणित में, कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए बी बॉड मास का मतलब क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बी मॉड मास का मतलब क्या है। तो जो बैन वाला बी है, मतलब यहाँ पे आप नोट्स जब देखेंगे तब आपको और क्लियरेंस होगी और ज्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पे जो बी है वो है बिनेक्युलम, यानी इसका मतलब है इसमें लाइन ब्रैकेट्स और बार ब्रैकेट्स जो भी आते हैं वो इंक्लूडेड होंगे। बी का मतलब है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब है ऑफ, डी का डिवीजन, एम का मल्टीप्लीकेशन, ए का एडिशन एंड एस का सब्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन आपको बनाकर दे दी जाए और उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स का यूज किया जाए, तो सबसे पहले इनको कहाँ से शुरुआत करते हैं और कहाँ तक लेकर जाते हैं। मतलब हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और फिर नीचे आते हैं हम कहाँ पर, सब्ट्रैक्शन की तरफ, अगर सब्ट्रैक्शन का लास्ट साइन है तो एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई दोस्तों, सिंपली बात थी, कोई इतना इशू नहीं था इसमें। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इन ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, बहुत बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। देखिए पहले तो लाइन और बार, अगर ब्रैकेट है, लाइन बार है या फिर लाइन है, ऐसे हैं, तो पहले लाइंस को हटाइए। फिर सिंपल या स्मॉल ब्रैकेट्स या ओपन ब्रैकेट्स को हटाइए। अगर करली ब्रैकेट्स हैं तो उन्हें हटाइए, उन्हें ब्रेसेस भी बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स या क्लोज ब्रैकेट्स उन्हें भी हटाइए। दीज ब्रैकेट मस्ट बी सॉल्व इन गिवन ऑर्डर ओनली। जो मैंने आपको बताया बी बॉड मैथ्स का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में दोस्तों ये सॉल्व होंगे। अदरवाइज अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और आपका जो टाइम है, जो टाइम हमें कंज्यूम करना है, वो टाइम भी हमारा कंज्यूम नहीं हो पाएगा और हम एग्जामिनर की नजरों के दौरान या फिर उसके दिमाग के तहत हम एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 0.5 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्यों? जब हम आपको बताएं, जब हम इसका
पूरा टोटल करके रिजल्ट आता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 0.5 से भी हम क्या हो जाते हैं, किसी कंपटीशन का मतलब क्या है, किसी से हम अपनी तुलना करते हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार की तुलना नहीं करनी है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, इस प्रकार की तुलना नहीं करनी है। यहाँ हमें अपने माइंड से खेलना है। ये रणनीति है, रणनीति बना के चलनी है। जो मैंने रणनीति बनाई है आप लोगों के लिए लक्ष्य 2023 के लिए, तो उस रणनीति को तोड़ने के लिए आप ये समझ लीजिए, आपको वो नहीं बनना है कि अर्जुन को पता तो था कि जाना कैसे है पर निकलना कैसे है, ये बात उसने नहीं सुनी और वो बीच में ही फंस गया। तो इसीलिए हमको वैसा काम नहीं करना है। हमें रणनीति ऐसी बनानी है कि हमें उस रणनीति में जाना भी है और जीत कर भी आना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें एग्जाम, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो मेंटेलिटी ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारा माइंड ऐसा मेक हो जाता है कि हम ये सोचते हैं ये तो पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा क्यों पढ़ूं, ऐसा हो जाता है। इसलिए हम दोबारा उस चीज को नहीं कर पाते हैं हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में। और हाँ, एक बात और जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ या एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे पहले इसका फॉर्म भरना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों मेरी राय तो है, ये है मेरी नजरों में, मेरा मानना ये है, एग्जाम कोई भी हो आप उसको क्लियर करें। नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो उस खेल में कूदिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। कि आप अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी लोग आपको यही कहते हैं इस बंदे ने पार्टिसिपेट तो किया था पर ये जीत नहीं पाया। वही लाइन हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्णता रखती है, जिस प्रकार ये कहते हैं कि अगर आपकी जॉब लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी फिर भी अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। बट हम अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो पक्का लगेगी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है दोस्तों। नींद को भूल जाइए। बच्चे 7 से 6 घंटे की नींद चाहते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है। हम बच्चे नहीं हैं, हमारे लिए 4 घंटे या 3 घंटे की डेली नींद लेना ही काफी है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं डेली 3 या 4 बजे सोता हूँ। 2 से 3 घंटे की मैं नाइट नाइट देखो, रात की नींद लेना बहुत जरूरी है, भले ही हम 1 घंटे की लें, क्योंकि वो 1 घंटा हमारे लिए दिन के 4 घंटे की नींद के बराबर होता है। इसलिए मैक्सिमम 3 से 2 या ढाई घंटे की नींद तो आप रात में ले ही लें। और मॉर्निंग में हो सके तो मॉर्निंग में बिल्कुल भी दिन में ना सोएं। और 12 बजे के बाद आप सो जाएं 2 घंटे आराम से। उसके बाद आप वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट करने के बाद में आप जितने भी मोटिवेटेड होंगे आप हमसे बताइए, हम आपको बताएंगे कि आप कितने मोटिवेटेड होंगे। मुझे पता है मैं मोटिवेटेड हूँ, फिर मैं आपको इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं मोटिवेटेड नहीं होता, मेरे पास नॉलेज नहीं होती, तो मैं आपके सामने आता भी नहीं। मैं अपनी यहाँ पे हंसी तोड़वाने आया नहीं हूँ। ठीक है, तो बातों को खत्म करते हुए मैं रूल 2 की तरफ बढ़ता हूं कि अगर 1/n ब्रैकेट n+1 प्लस 1/n+1 इंटू n+2 प्लस सो ऑन 1/n+r-1 ब्रैकेट ब्रैकेट फिर अगेन मल्टीप्लीकेशन में n प्लस आर है, ये डेनोमिनेटर में है टर्म्स। आप नोट्स देखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। इसका हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसी एक्सप्रेशन में अगर कोई भी टर्म्स दी हुई हैं एग्जाम में, तो n की जगह वो कोई भी नंबर यूज कर लेगा, बट आपको पहचानना होगा किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो इसको सबसे पहले तो आप देखिए, रिजॉल्व करेंगे तो सिंपली डायरेक्ट मैं आपको बोल दे रहा हूँ, बट आप नोट्स में पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट इसका आंसर होगा ब्रैकेट 1/n माइनस 1/n+r। तो ये तो रूल 2 था। अब रूल 3 दिमाग में रखिए। अगर कोई भी टर्म इस प्रकार दी हुई है 1/n n+2 प्लस 1/n+2 n+4 सो ऑन 1/n+2r-2 इंटू n+2r, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/2 ब्रैकेट 1/n माइनस 1/n+2r। तो ये रूल 3 था। अब रूल 4 देखते हैं। फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ अपॉन a² माइनस ab प्लस b² इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी। मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम कहें और हमसे कहा जाए कि आप इसका a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, तो सिंपली हमें याद रखना है a³ प्लस b³ अपॉन a² माइनस ab प्लस b²। तो ये तो हमारा रूल 4 था सिंप्लीफिकेशन का। अब रूल 5 देखिए, वो भी एक फॉर्मूला है। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या, सिंपली साइन इंटरचेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है। हमारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा जैसे अभी मैंने रूल 4 में पढ़ा था। a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b², ये हमारा इसका फॉर्मूला है a माइनस बी का। अब रूल 6 देखिए, ये भी एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b² इज इक्वल टू 2। एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे देता है इन फॉर्मूलों पे बेस्ड, मैं उसको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ।
एक ही जगह कोई वैल्यू ले लेगा और वो सिंपली रख देगा और आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ऐसी एक्सप्रेशन का आंसर अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, सीधे आंसर आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है 2, सिंपली हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला 7 देखिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी है, हम 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये 9th क्लास में है चैप्टर, अलजेब्रा में आता है। ए रूल 8 देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी को और भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। तो वो ए प्लस बी को लिख सकते हैं, या फिर ए माइनस बी की बात करें तो सिंपली साइन इंटरचेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ये तो हमारे रूल 8 थे, कुछ फॉर्मूले थे। अब मैं बेसिक फॉर्मूलों की बात करें तो बेसिक फॉर्मूले हमारे ये हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर फिफ्थ फॉर्मूला देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 4ab। एंड ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। अब इसी प्रकार ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट ए माइनस बी। सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखें तो ए प्लस बी ब्रैकेट इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब इसी प्रकार से और भी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वल होगा तो उसका आंसर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। सिंपल था, बहुत इजी था, इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर फॉर्मूले नहीं याद होते हैं दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी एस्पिरेंट्स को, जो भी किसी भी एग्जाम के लिए यूपी लेखपाल हो गया, कोई भी हो गया, इसमें मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ 11 फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए 12th, ए प्लस 1 अपॉन ए का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए का ए क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रैकेट ए प्लस 1 अपॉन ए। 13 फॉर्मूला देखिए, ए माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब अगर देखें तो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए। अब देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो ज्यादा फॉर्मूले अगर हमें रिवाइज नहीं करने तो सिंपली यहाँ पे जब हम प्लस की बात करेंगे तब उस प्लस वाले फॉर्मूले को याद रखिए, और नेगेटिव वाले फॉर्मूलों में सिंपली साइन इंटरचेंज कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो सिंपली आप स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट से क्या समझते हैं, ये तो दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, हालांकि मुझे नहीं लेना चाहिए था सेक्शन में, बट मैंने सेक्शन में लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका मेरी वजह से आप ये सोचे कि ये बेसिक है आप भी ना पढ़ें, और मैं भी ये सोचूं कि बेसिक है मैं आपको ना पढ़ाऊं और आपके मार्क्स कट जाए, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं करता हूं। अगर हम किसी नंबर n की उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमें आंसर मिलता है एन स्क्वायर, उसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ एन। हेयर n इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर। मतलब n स्क्वायर का n क्या है, एक स्क्वायर रूट है। और अब बात करें, अगर कोई नंबर है उसके पास x डिजिट्स हैं, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, 2x माइनस 1 कर देंगे सिंपल, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि नंबर कोई 12 है, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो 144 हो जाता है दोस्तों। फिर अगर नंबर ऑफ डिजिट 144 की अगर हम चेक करें तो मैंने जैसे कि अभी फॉर्मूला बताया था 2x माइनस 1, तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए मैंने कितने डिजिट्स का स्क्वायर किया है, 2 डिजिट्स का, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, टोटल हमारे पास में स्क्वायर करने के बाद हमें कितनी डिजिट्स मिल रही है 144, मतलब इसका भी आंसर 3 आएगा, यानी टोटल 3 डिजिट्स मिल रही है आफ्टर स्क्वायरिंग दैट नंबर। ओके, तो अगर हम किसी नंबर को, अब मैं बात करूं, अगर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करें और हमारे पास में 2, 3, 7 एंड 8
विल नेवर कम एट यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर। मतलब अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे चार ऐसे नंबर हैं जो कभी भी नहीं आएंगे। यूनिट प्लेस आपको पता है क्या होती है, ठीक है। तो कौन से नंबर है वो, 2, 3, 7 एंड 8। ये नंबर आपको अपने माइंड में रखने, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए कि अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो उसकी यूनिट प्लेस पर नहीं आता है। तो आपको अगर पता होगा 2, 3, 7 और 8, तो आप ऑप्शन बिल्कुल ही सही लगा कर आएंगे और एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज इमेजिनरी। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो वो हमेशा हमें इमेजिनरी नंबर देता है, मतलब आयोटा उसके साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आगे बहुत आने वाले हैं इसके यूज, बहुत क्वेश्चन हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, हम 0 से चलेंगे और हीरो लेवल तक आपको लेकर जाएंगे, मेरी पूरी की पूरी यही कोशिश है। ठीक है, तो अब आप देखिए, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 5 कैन बी ऑब्टेन्ड एज। अगर देखिए, अगर किसी भी स्क्वायर, किसी का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है और उसकी यूनिट प्लेस पे जो है 5 है, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 25 का अगर जैसे हमें स्क्वायर निकालना है तो आप देखिए 25 में 5 जो क्या है, इसकी यूनिट प्लेस है, यहाँ पे 5 है, तो 2 × 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 25 से आगे का नंबर क्या होगा, 5 नंबर आगे क्या होगा, 30 लास्ट नंबर होगी। ठीक है, तो हम 300 यानी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा हम इसका स्क्वायर उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें उसका स्क्वायर रूट इजिली मिल जाएगा अगर हमें किसी भी नंबर का नहीं पता होगा। ठीक है, तो देखिए 2 × 300 + 25 किया तो हमें मिल गया 625। जैसे कि हम 25 का स्क्वायर पहले भी जानते हैं कि 625 होता है, तो ऐसे ही 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 में क्या करेंगे दोस्तों, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 की, प्लस 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो सिंपली हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा 1225। अब देखिए, इसके दो मेथड्स होते हैं स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के, एक इस फैक्टर मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। सिंपली वही बात कर रहे हैं। अब फैक्टर मेथड कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर है, सिंपली हम उसको छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड कराते जा रहे हैं और फिर उसके बाद स्क्वायर का हम एक ग्रुप बना के उस नंबर को बाहर ले रहे हैं और फिर उसकी मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं, तो वो हमारा होता है फैक्टर मेथड। अब डिवीजन मेथड, जैसा कि मैंने आपने बताया था मैंने आपको कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ है, हम उसके दो के पेयर बनाएंगे और छोटे से छोटे नंबर से उसको डिवाइड कराएंगे और फिर जितने टाइम्स वो जाएगा उसको उसमें दोबारा ऐड कराएंगे उस छोटे नंबर में, और फिर अगेन जो हमारी माइनस करने के बाद में जो भी टर्म बचेगी फिर उसको उसी तरीके से हम स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डिवीजन मेथड की बात। ठीक है, अब मैं स्पेशल रूल्स हैं कुछ। अगर ए बी की होल पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है रूट के अंदर है। ठीक है, और उसे हम इस तरीके से भी तोड़कर लिख सकते हैं, √a × √b = ए की पावर 1/2 या इंटू बी की पावर 1/2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर कोई मतलब फ्रैक्शन पार्ट में कोई है, जैसे a/b की होल पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/2 नोमिनेटर में है, नीचे b की पावर 1/2 डेनोमिनेटर में है, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √a/√b, और होल ऑफ √a/b भी लिख सकते हैं। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 1, अगर किसी भी नंबर कोई भी नंबर है हमारे पास में, मैं इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ और उसके यूनिट पर क्या, यूनिट प्लेस पे क्या आ रही है, वैल्यू 1 है। ठीक है, तो उसकी जो स्क्वायर रूट करने के बाद में वैल्यू आएगी, उसकी भी प्लेस पे क्या, उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी या फिर 9 आएगी। सच एज देखिए, √81 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या आएगा, 9। और अगर √41 यानी 21 का स्क्वायर होता है ये, तो आया 21। अब 1 कहाँ आया, यूनिट प्लेस पे आया, तो वही बात थी जो अभी मैंने ऊपर की थी आपसे। अब देखिए, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 4, अगर किसी डिजिट की यूनिट प्लेस 4 है तो उस यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा या 8 होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो देखिए, √64 का अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो 8 आया, √144 का निकाला तो 12 आया, और 12 में 2 जो है वो उसकी यूनिट प्लेस पर आया। मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी फोर नंबर है या फिर 4 नंबर है, 4 डिजिट है, अगर यूनिट प्लेस पे अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो या तो हमें स्क्वायर रूट का आंसर 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। ठीक है,
उसकी यूनिट प्लेस पे, ठीक है, 2 या 8 नहीं मिलेगा, उसकी यूनिट प्लेस पे हमें 2 या 8 मिलेगा। अब देखिए, अब द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 5 और डबल जीरो, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 या डबल जीरो है, तो देखिए उस डिजिट का स्क्वायर करने के बाद में हमें या क्या मिलेगा, 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा उसकी यूनिट प्लेस पर, ठीक है। देखिए आप रूट 625 का अगर मैं निकालूं तो 25 हमारे पास में स्क्वायर रूट आया। तो देखिए 25 जो डिजिट है उसमें देखिए 5 जो है वो यूनिट प्लेस पर आ रहा है। अब रूट 100 का किया मैंने, तो रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, और 10 में देखिए अब जीरो क्या है, वो उसके यूनिट प्लेस पर आ रहा है। तो कुछ स्क्वायर रूट्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा स्क्वायर रूट्स आप देखिए 2 से लेके जितने भी हैं नंबर्स, उनके स्क्वायर रूट्स आप याद कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद कर लेंगे, नोट्स में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको कितने याद करने हैं कितने याद नहीं करने हैं। और अगर नहीं भी याद हो रहा है तो मैंने आपको मेथड बताया है कि इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड या फैक्टर मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्यूब रूट्स पे, तो वो देख लीजिए, उनके ऊपर बात करते हैं। अगर मैं किसी भी एन नंबर की, जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट में बात की थी कि एन की अगर मैं एन से दोबारा मल्टीप्लाई करवाता हूं तो जो एन स्क्वायर आया वो स्क्वायर स्क्वायर है उस नंबर का, और एन क्या है, स्क्वायर रूट है एन स्क्वायर का। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से हम क्यूब की बात करेंगे, एन को 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे और सेम प्रोसेस चलेगा। बट इसमें एक चीज आप नोटिस की देखिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रूट एक्स का क्यूब, मतलब सॉरी, क्यूब रूट ऑफ एक्स अगर बी है और क्यूब रूट ऑफ एक्स अगर बी है, तो लॉग अगर मैं दोनों तरफ ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू लॉग बी। इसी तरीके से ये क्या इंप्लाई करेगा कि 1/3 जो है वो बाहर ले लेंगे, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, लॉग एक्स इंटू में हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग बी। ये एक बात हो गई। तो बी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 1/3 लॉग एक्स। कुछ लॉग लॉग टेबल होती है, जैसे कि लॉग टेबल एग्जाम में अवेलेबल नहीं होती है आपको, यहाँ तो ऐसे, यहाँ तो कंपटीशन की बात हो गई, यहाँ तो जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तक की लॉग की टेबल दी जाती है बीएससी लेवल में। बट आगे ऐसे कंपटीशन एग्जाम में लॉग की टेबल नहीं दी जाती, आपको लॉग टेबल भी याद करनी है। मैक्सिमम 20 तक तो आपको लॉग टेबल्स याद होनी ही चाहिए, ठीक है, कि लॉग 1 की वैल्यू क्या है, लॉग 2 की वैल्यू क्या है, लॉग 0.5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये तो मैराथन मैथमेटिक्स का मैराथन सेक्शन 1 सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, बेसिक पूरा टोटल मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से आप क्यूब रूट भी याद कर लीजिए 1 से लेके 30 तक। मैक्सिमम इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछता, इतना कैलकुलेटिव पेपर भी नहीं बनाता है, बट कैलकुलेटिव पेपर बहुत होता है। अभी दोस्तों मैंने अभी जस्ट रिसेंटली सीएचएसएल का एग्जाम दिया था, तो उसमें इतना कैलकुलेशन थी, इतनी कैलकुलेशन थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कुछ नंबरों से रह गया, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर आपके साथ में कर रहा हूं तो आप भी मेरी उतनी ही मेहनत करेंगे मेरे साथ में जितनी कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरी बात होगी सिंप्लीफिकेशन को लेकर। अब इसके बाद में इंडिसेस सर्च जो है वो मैं अभी मॉर्निंग में 5 बजे क्लास लूंगा इसकी, ठीक है। अभी मैं उसके बाद जो है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा और इंग्लिश पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा 10 मिनट हम रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद आके के वार्तालाप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड कमेंट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।